बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस अभी ना यूनिट 1 जो बिहेवियर साइंस का जिसके अंदर इंट्रोडक्शन टू बिहेवियर साइंस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, हमने क्या क्या इंट्रोडक्शन टू बिहेवियर साइंस किया, हेल्थ केयर मॉडल डिस्कस किया, नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन की, हैंडलिंग डिफिकल्ट पेशेंट हो गया, क्राइसिस इंटरवेंशन की, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की और पब्लिक स्पीकिंग की। लास्ट हमारा टॉपिक है ब्रेकिंग द बैड न्यूज़ हो गया। ठीक है, कौन कौन सी जो है ना वो न्यूज़ है जो ब्रेक करनी है और किस किस तरह करनी है। देखें, हर काम करने का एक जो होता है ना सलीका होता है। ये मैंने जल्दी में नोट्स बनाए हैं, थोड़े से मैं इसको कवर कर देता हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह आपको जो है ना वो समझ आ जाएगी सारे की सारी। अच्छा, ब्रेकिंग बैड न्यूज़ होती क्या है? ऐसी न्यूज़ जो अफेक्ट करे इंडिविजुअल को, व्यूज़ को, एडवर्सली इफेक्ट द इंडिविजुअल व्यूज़। ठीक है, उसके ख़्यालात को जो है ना वो एक दफ़ा इफ़ेक्ट कर दे। जिस तरह धमाके की कोई न्यूज़ होती है ना, तो हमारे व्यूज़ आइडियाज़ को जो है ना वो करती है। जो है ना वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के साथ बैड न्यूज़ को जो है ना वो हमने ब्रेक करना होता है। काउंसलिंग के ज़रिए, इंफॉर्मेशन के ज़रिए, ये सारे मॉडल्स को ना साथ में रखते हुए हमने न्यूज़ को ब्रेक करना है। सबसे पहला जो है ना वो बीपीएस जो है ना वो बेस्ट मेथड है, रिकमेंड किया जाता है ब्रेकिंग द बैड न्यूज़। मॉडल क्या क्या सजेस्ट करता है हमें? स्टेप 1 पे वो कहता है सीटिंग एंड सेटिंग हो गया। पहले बैठने की सीटिंग और सेटिंग जो है ना वो बनानी पड़ती है। दूसरे नंबर पे पेशेंट की जो है ना वो परसेप्शंस को नोट किया जाता है। ठीक है, बिफोर यू टेल आस्क व्हाट यू वांट, मतलब पेशेंट्स के रिव्यूज़ भी इम्पोर्टेंट है। नंबर 3 पे हमारे पास आता है इन्विटेशन। नंबर 4 पे जो है ना उसके बारे में नॉलेज कितना हुआ है। ठीक है, एक ये बात हमारे पास आ जाती है। तो अगर मैं ओके, नंबर 4 पे जो है ना हमारे पास नॉलेज, नंबर 5 पे एम्पैथी उसके बारे में, नंबर 6 में उसको समराइज़ करना सारे के साथ, नंबर 7 में प्लान ऑफ एक्शन। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है ब्रेकिंग बैड न्यूज़ का, मैंने एक यूनिवर्सिटी क्वेश्चन देखा हुआ है। ठीक है, अब देखो सीटिंग एंड सेटिंग में क्या होता है, मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं आपका लूँगा। स्टे ट्यून विद मी। फाइंड ए प्राइवेट रूम। ठीक है, वेयर डॉक्टर एंड पेशेंट जो है ना फोकस ऑन सब्जेक्ट अटेंटिवली होगा। ठीक है, आपने सबसे पहले एक जो है ना, मतलब आपको पता चल गया कि पेशेंट के अंदर जो है ना कोई कैंसर एक्सपोज कर लें। आपने सबसे पहले जो है ना एक अलहदा रूम जो है ना वो अरेंज करवाना है, जहाँ पे पेशेंट और डॉक्टर जो है ना वो किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर जो है ना फोकस कर सकें। पेशेंट फोकस ऑन सब्जेक्ट अटेंशनली। उसके बाद जो है ना पेशेंट इन्वॉल्व फैमिली और फ्रेंड। आपने हमेशा जो है ना वो पेशेंट की फैमिली और फ्रेंड्स को लाजमी इन्वॉल्व करना है। जो भी उसके साथ अटेंडेंट आए हुए हैं ना उसको लाजमी इन्वॉल्व करना है, सिर्फ पेशेंट को नहीं लेके जाना। ये ना हो कि पेशेंट वहाँ आपसे लड़ने झगड़ने लग जाए। थोड़ा सा कंट्रोल। उसके बाद जो है ना 45 डिग्री का जो है ना वो एंगल, मतलब 45 डिग्री कितना होता है? अगर मैं ये एंगल करूँ तो ये 45 ऑलमोस्ट बनता है, ये 90 होता है, ये 45 डिग्री होता है। तो ये वाला एंगल आपने फॉलो करना है डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट, डिस्टेंस ऑफ द आर्म लेंथ एंड 45 एंगल प्रेफरेबल बिटवीन डॉक्टर एंड आपकी आर्म लेंथ और जो पेशेंट के जो डिस्टेंस है वो 45 डिग्री का आपने मेंटेन करना है। बी अट्रैक्टिव एंड अटेंटिव और काम हो जाना। ठीक है, पेशेंट के सामने आपने परेशान अपने आप को नहीं दिखाना कि ओ हो ये तो बहुत बुरा हुआ। आपने काम रहना है, अटेंटिव रहना है, पेशेंट की हर एक हरकत को नोट करना है। ठीक है, लिसनिंग मूड अपना ऑन रखना है, मतलब पेशेंट को जो भी उसके लास्ट वर्ड्स है ना उसको आपने रेपिटेशन, साइलेंस और रेपिटेशन ऑफ द फ्यू लास्ट वर्ड मैसेज दैट यू आर लिसनिंग वेल। ठीक है, तो आपने साइलेंस को, वो कहते हैं ना साइलेंस इज़ द बेस्ट वे टू टेल समवन कि उसने अच्छा नहीं किया, या फिर उसको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने की। तो रेपिटेशन उसकी बातों की करके थोड़ा सा साइलेंस भी मूड अपना ऑन रखना है। ठीक, अवेलेबिलिटी। अच्छा, अपने पेशेंट को आपने कहना कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े मेरा ये व्हाट्सएप नंबर रख लें, या अमूमन आजकल लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए होते हैं जिस पे डॉक्टर ऐड होता है। ठीक है, और वो उनको बाकायदा मंथली पे भी कर रहे होते हैं जो उसकी अवेलेबिलिटी के ऊपर। तो आपने उसे कहना कि मैं अवेलेबल हूँ 24/7। ठीक है, बस आपने एक मैसेज ड्रॉप करना, जब भी मैं जाग रहूँगा मैं देखूँगा। आपने ये ना कॉल पे कॉल करते रहना, हाँ अगर ज़्यादा इमरजेंसी हो फिर कर सकती है, लेकिन आपने एक मैसेज ड्रॉप कर देना मुझे, तो मैं आज अभी देख लूँगा। स्टेप 1 क्या हुआ? सेटिंग अपने बना लेनी है सीटिंग पोजीशन की। स्टेप 2 पे पेशेंट की परसेप्शन है। बिफोर यू टेल आस्क व्हाट यू डू यू नो, मतलब उससे कहना कि आप अब क्या जानते हैं। ये जो हमारे पास मैं आपको अगर ये खबर बता रहा हूँ ना, ठीक है, तो इसके बारे में आपको कितना नॉलेज है वो करना है। आप अपनी बीमारी के बारे में क्या जानते हैं,
बिफोर ब्रेकिंग द बैड न्यूज़ ट्राई टू नो अबाउट पेशेंट व्यूज़ आपने हमेशा उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखना कि वो कैसा मेडिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड होगा। टेक ए नोट ऑफ पेशेंट लैंग्वेज एंड वोकेबलरी एंड यूज़ द सीक्वेंस ड्यूरिंग द ब्रेकिंग बैड न्यूज़। अब आपने जो है ना वो पेशेंट की ये पूछ लिया बीमारी के बारे में, उसके बाद आपने सीक्वेंस के साथ बतानी है कि सबसे पहले ये होता है, फिर ये ना हो पहले बीमारी बता के ख़तरनाक बता के बाद में आप एक्सप्लेन करना है, ये ऐसा नहीं करना। उसके बाद है इनविटेशन। इनविटेशन में क्या है, व्हाट डू यू लाइक टू नो, आप क्या जानना चाहते हैं मज़ीद इसके बारे में। मैंने ये सारी सारी आपको कहानी बता दी है, ये आपको साथ मसला आ रहा है, तो अब आप को मैं इनवाइट करता हूँ कि आप क्या जानना चाह रहे हैं, आप अपनी बीमारी के बारे में क्या जानना चाहेंगे मज़ीद। बिफोर टेलिंग डिटेल पेशेंट, हाउ मच इंफॉर्मेशन वुड यू लाइक मी टू गिव अबाउट योर प्रॉब्लम। अपनी प्रॉब्लम के बारे में से खुल के पूछ ले, जो कुछ उसने पूछना है, जो भी करना है। उसके बाद है नॉलेज के ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। आपने हमेशा अपने तो अब गाइडन पढ़ी हुई है, फिर दोस्त पढ़ी हुई है, फार्मा की मिनी कैटजन पढ़ी हुई है, लेकिन वो पेशेंट बेचारे ने तो नहीं ना पढ़ी हुई। तो आपने साइंटिफिक और टेक्निकल लैंग्वेज को जितना ज़्यादा अवॉइड होना चाहिए ना, इवन के एजुकेटेड पीपल भी जो है ना वो नहीं समझ पा रहे थे। आजकल तो फिर भी चलो गूगल वाले आ रहे हैं ना, लेकिन वो भी उन्हें भी समझ नहीं होती। तो आपने ज़्यादा टेक्निकल और साइंटिफिक चीज़ें नहीं डालनी, ठीक है, जो उसको समझ में ना आए। व्हाट यू हैव अंडरस्टैंड, क्या मैं आपको बात ठीक से समझा पाया हूँ, इस तरह की आपने बातें करनी है। बिफोर ब्रेकिंग दी बैड न्यूज़, प्रिपेयर योर पेशेंट फॉर सिचुएशन। उसको पहले उस सिचुएशन में तो नॉलेज के ज़रिए सिचुएशन में तो लेके आए कि आया कि वो प्रिपेयर हो। तो आप उसने फिर जो है आपने कहना फिर कहना अनफॉर्चुनेटली आई हैव सम बैड न्यूज़ टू टेल यू एंड आई हैव नथिंग गुड टू टेल यू अबाउट योर इलनेस हो गया। तो इस तरह की बात आपने फिर नॉलेज देने की बात करवानी है। और फिर नेक्स्ट हो जाता है एम्फेथी। एम्फेथी मीन क्या है, पुटिंग यू इन अदर प्लेस एज सिचुएशन। ये एक MCQ दिए थे एम्फेथी के ऊपर, जो है ना मैंने MCQ देखा हुआ होता है, पुटिंग यू इन टू अदर प्लेस आर सिचुएशन, ठीक है, किसी दूसरी जगह पर सिचुएशन के अंदर अपने आप को जो है ना वो कर रहे हैं, ताकि अंडरस्टैंड करना उनकी फीलिंग्स को, अंडरस्टैंड वहाँ पे जाकर उनकी जगह पे जाकर फीलिंग को ना आपने शो रिस्पॉन्ड करना है ऐसे कि यू अंडरस्टैंड द इमोशनल एक्सप्रेशन ऑफ द पेशेंट। मतलब उसके एक्सप्रेशन को आपने रीअश्योर करना है, पेशेंट अंडरस्टैंड कर ले मेडिकल इश्यूज़ को और रियलाइज़ करे कि पेशेंट डॉक्टर हैज़ रिस्पेक्ट फॉर पेशेंट फीलिंग। बस एक बात ये था, आप उन पर ले माने डॉक्टर को जो है ना वो पेशेंट की फीलिंग की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। टेक्निक जो है ना वो एम्पैथिक रिस्पॉन्स कहलाती है, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि अच्छा, पेशेंट को आपने फिर ये देने के बाद ज़्यादा होप नहीं देना, मोर होपफुल पिक्चर्स देन एक्चुअल से ज़्यादा कुछ भी नहीं बताना कि ये ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना, वरना वो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपसे लगा लेगा, फिर वो आपके लिए गले में पड़ जाएगी वो बात, ठीक है। समराइज़ क्या करना है, 6 पॉइंट में बता रहा हूँ। बिफोर डिस्कशन एंड्स, टेल द पेशेंट ऑल इन्फॉर्मेशन, शॉर्ट समरी एंड गिव हिम ए अपॉर्चुनिटी टू कमेंट ऑन। उसे कहना कि भाई अब मैंने समराइज़ कर दिया सारी आपकी बीमारी, अब आप इसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट करें, आपकी क्या राय है, आया कि आप इस बीमारी से लड़ेंगे या क्या करेंगे, मुझे बताएं थोड़ा सा अपने बारे में, आपके अंदर इतना पोटेंशियल है, हाँ आप कर सकते हो। फिर आप जब समराइज़ कर दिया, फिर प्लान ऑफ एक्शन। देखा है ये वाला मतलब वही क्राइसिस रेजोल्यूशन जो हमने रॉबर्ट वाला हमने 7 जो उसके इलाज पढ़े हैं ना, ठीक है। तो अब वहाँ पे फार्मूलेट एक्शन होगा, प्लान ऑफ एक्शन जो है ना वो यहाँ पे अब डिस्कस हो रहा है। व्हाट नीड टू बी डन, यू एंड योर पेशेंट शुड गो अवे फ्राम द इंटरव्यू विद क्लियर प्लान फॉर द नेक्स्ट स्टेप। आपको पता होना चाहिए कि आपके पेशेंट को पता जाए हमने चलो हो गया, जो हो गया सो हो गया। आपने कहा अभी माजी को भूल जाओ, अब हाल के अंदर और मुस्तकबिल को अपने बेहतर बनाना है, तो इसके लिए हमने प्लान करना है एक्शन को। तो नया एक्शन जो है ना वो प्लान करना है, ताकि हमारे पास एक अच्छी जो है ना वो आपकी कंफर्टेबल लाइफ आ सके। तो ये था ब्रेकिंग दी बैड न्यूज़ के बारे में, थोड़ी सी मोटी मोटी बातें जो मुझे समझ आई हैं, मैंने वो आपके साथ डिस्कस कर दी हैं, ठीक है। अब देखो, एक मैंने BPS मॉडल डिस्कस, दूसरा है इंडिविजुअल डिस्क्लोजर मेथड, ठीक है। उसके बाद है फुल डिस्क्लोजर मेथड, फिर है पैटर्नलिस्टिक मॉडल, और फिर नॉन डिस्क्लोजर मॉडल। यहाँ पे फुली डिस्क्लोज करे, फिर ये है नॉन, ये सारे के सारे ब्रेकिंग बैड में। BPS मॉडल मैंने डिस्कस कर दिया है। इंडिविजुअल डिस्क्लोजर मेथड में क्या है, हमने मतलब बैड न्यूज़ तो डिस्क्लोज़ करनी है, अब ये हमने पेशेंट्स के ऊपर छोड़ना है कि वो रेट ऑफ क्लोजर कितना हो।
ठीक है। अकॉर्डिंग टू डिज़ायर ऑफ पेशेंट जो है डॉक्टर और पेशेंट को क्लैरिफ़ाई करना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन कितनी पेशेंट को चाहिए, किस हद तक वो उसको ग्रैब कर सकता है। ठीक है, ये टास्क होता है एक किस्म का पेशेंट का। सपोर्टिव डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप के अंदर ये होता है, ठीक है, और ये बेटर इमोशनल सपोर्ट टू दी पेशेंट देता है। अब ये ना हो कि आप उसकी इन्फॉर्मेशन होते हद से ज़्यादा डिस्क्लोज़ कर दें तो वो भी उसके लिए ख़तरनाक है। नो डाउट रिपोर्टें तो सब कुछ बता रही है, लेकिन पेशेंट को ओवरलोडिंग इन्फॉर्मेशन भी नहीं देनी है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, ओवरलोडिंग से भी हमने बचना है। ये ना हो कि हद से ज़्यादा ओवरलोडिंग हो, और ये टाइम में कंज्यूमिंग होता है, और फिर बहुत सी इमोशनल रिसोर्सेज इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये इसके अंदर आ फुल डिस्क्लोजर मेथड के अंदर क्या होता है कि वो पेशेंट आकर डिमांड करते हैं, डॉक्टर साहब मुझे जो भी बीमारी है ना, आप मुझे सारी की सारी बताएं, क्योंकि ये पेशेंट का राइट है कि वो अपनी इलनेस के बारे में फुली जान सके, ठीक है। डॉक्टर फिर यहाँ क्या करता है, फुल इन्फॉर्मेशन देते हैं। यहाँ पे लिमिटेड डिज़ायर है पेशेंट के ऊपर, यहाँ पे जो है ना फुली इन्फॉर्मेशन देते हैं पेशेंट को कि आपको ये है, ये है, ए टू जी, ठीक है, ए टू जी जिसे कहते हैं ना, ठीक है। उससे हर चीज़ वो एक्सप्लेन करना अपने बारे में जानना चाह रहा है तो उसका राइट है। ये आपने का हक बनता है कि उसको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दें। ये फिर ना डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान एक गुड रिलेशनशिप की एक अलामत होती है। फैमिली सपोर्ट होती है, अलाउइंग पेशेंट टू पुट अफेयर इन ऑर्डर टू केस एंड पुअर प्रोग्नोसिस हो गया, ठीक है। तो ये उसके लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है। पैटर्नलिस्टिक मॉडल नेस्ट हमारे पास आ जाता है। अब पैटर्नलिस्टिक को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये क्या है, इन्फॉर्मेशन अबाउट पेशेंट डिजीज़ है, ठीक है। और इस मॉडल के मुताबिक क्या है कि इन्फॉर्मेशन अबाउट पेशेंट डिजीज़, पेशेंट की डिजीज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन है ये, और डॉक्टर का ये राइट है, और वो डिलीवर करेगा इंफॉर्मेशन इन शुगर कोटिंग वे, ठीक है। शुगर कोटिंग वे के अंदर ये भी एक मॉडल है जिसके अंदर हम शुगर कोटिंग वे के अंदर जो है ना वो, ताकि हमारे पास पेशेंट की जो है ना वो पहले ही इतना डिप्रेस्ड हो, उसे पेन हो रही हो ना, तो ठीक है, हमने क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है उसकी पेन को, ठीक है। शुगर कोटिंग वे के अंदर जो है ना उसको बताना है। अच्छा, इसके अंदर जो है ना एक्सप्रेशन ऑफ सिंपैथी भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। सिंपैथी की इन्फॉर्मेशन होती है, आपने उसके लिए थोड़ा सा ना अपना स्पेशल जो है ना वो सिंपैथी शो करनी है कि मैं भी दुआ करूँगा आपके लिए, अल्लाह पाक आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द दे देगा। तो ये सारे के सारे जो है ना वो पैटर्नलिस्टिक मॉडल होता है। फिर है नॉन डिस्क्लोजर मेथड हो गया। देयर इज़ नो नीड टू टेल पेशेंट अबाउट हर लीथल डिजीज़ हो गया, ठीक है। इस मॉडल, ये मॉडल कहता है कि हमें कुछ भी पेशेंट को नहीं बताना, ठीक है। ये होता है, इट इज़ द डॉक्टर हु डिसाइड व्हाट इज़ बेटर फॉर द पेशेंट। डॉक्टर, आप एज अ डॉक्टर इतना एफिशिएंट होना चाहिए कि आपको पता हो कि क्या पेशेंट को डिस्क्लोज़ करना है, क्या पेशेंट को डिस्क्लोज नहीं करना। पेशेंट में एक वायर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, हो सकता है पेशेंट को जो आप गाइड कर रहे हो ना, ठीक है, तो वो उसको एक गलत व्यू में ले जाए, तो वो ये भी एक होता है। लेस लाइकली टू शो कंप्लाइंस एडहेरेंस टू द ट्रीटमेंट, वो कि मैं इलाज नहीं करवाता। ट्रस्ट इन डॉक्टर इज अंडर, वो अपने आप आपके ऊपर ट्रस्ट ही करना छोड़ दे, ठीक है। इट मे लूज सेंस ऑफ हिज कंट्रोल, वो अपने आप का कंट्रोल, और वहाँ पे लड़ाई हाथापाई शुरू हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू दिस मार ईजियर एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड प्रेफर दोज हु डोंट वांट टू नो अबाउट देयर कंडीशन हो गया, ठीक है। वो कहते हैं कि अगर सपोज करें कुछ लोगों को एड्स हो जाता है, ठीक है, तो वो चाहते ही नहीं है कि हमारे डिस्क्लोज हो बीमारी, ठीक है, वो यूँ ही बस निकल के जाते। तो ये डॉक्टर का ऊपर होता है कि वो उसको उसके बारे में बताए या ना बताए, ठीक है। बल्कि उसकी फैमिली को इन्वॉल्व करके वो बता सकते हैं, लेकिन ये नॉन डिस्क्लोजर में कुछ भी नहीं पेशेंट को बताया जाता कि नॉट अ सिंगल थिंग। बस वो आता है, उसको ट्रीटमेंट दे के चलो भाई तुम ये खा लो और बस ठीक हो जाओगे, सही हो गया। तो ये थी छोटी छोटी बातें जो मैंने डिस्कस करनी थी। होप सो आपको कुछ ना कुछ जो है ना आइडिया हो चुका होगा। तो गाइस मुझे जितना आता था ना मैंने वो आपके साथ ये शेयर कर दिया है। ये हमारे पास सेक्शन 1 जो है ना BS फार्माकोलॉजी का मुख्तलिफ बुक्स के अंदर डिवाइड किया गया, तो यहाँ तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो है ना मैं कोशिश करूँगा कि मेडिकल एथिक्स और प्रोफेशनल डॉक्टर रिलेशनशिप जो है वो हम डिस्कस कर सकें। अगर यहाँ तक कुछ गलती हुई है मुझसे या कुछ और पूछना हो तो मुझे आप फील फ्री टू आस्क कमेंट सेक्शन ओपन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।